अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 4.2 देखने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर इंडाइसिस के ऊपर मबनी है। और इसमें बस बहुत ही बेसिक सा एक प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। वो प्रिंसिपल एक्सरसाइज 4.2 में भी यूज़ हो रहा है, 4.3 में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या प्रिंसिपल है। बेसिकली इंडाइसिस तो आप पढ़ चुके हैं, इंडाइसिस पावर्स। ठीक है, किसी भी नंबर पे, किसी भी वेरिएबल पे पावर हो सकती है। अगर दो नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, 2 × 2 और इनके ऊपर पावर्स जो हैं वो कुछ भी हो, 3 हो, एक पे 4 हो। ठीक है, अगर दो नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके पावर्स ऊपर जो भी हो, इन दोनों नंबर्स को एक दफ़ा लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, यानी 2 की पावर 7 बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सही है? अभी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या वाकई ऐसा ही होगा। 2 की पावर 7 आंसर आएगा इसका खुद का खुद। तो देखें, 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 2। कितनी दफ़ा 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 7, है ना। इसका मतलब हमारा जवाब ठीक था। तो ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर बेस, इसको बेस कह रहे थे ना, अगर बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। यानी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, बेस सेम है तो क्या बन जाएगा? 5 की पावर 2 + 2, दैट इज़ 5 की पावर 4। ठीक है, इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, अब एक्सरसाइज में देख लेंगे। लेकिन अगर बेस सेम ना हो और पावर्स भी सेम ना हो तो अभी आप आसानी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये सवाल बार बार मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई के हैं, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात होगी, डिवाइड में भी यही रूल अप्लाई होता है। मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं फिलहाल अब। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम ना हो, पावर भी सेम ना हो, तो फिर तो अभी कुछ नहीं कर सकते इस एक्सरसाइज में आप। लेकिन बेस सेम ना हो और पावर सेम हो, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, अभी भी कुछ हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। वो कैसे? वो एक नहीं, इसको 7 नहीं कर सकते, इसको करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, 7 कैसे होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट लगा के पावर 2 बाहर आ जाएगी। इससे भी पावर 2 है, इससे भी पावर 2 है, तो बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं साबित करके दिखाता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 5 ज़ार। क्या होता है 5 5 ज़ार? 25। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 2 ज़ार, 2 2 ज़ार 4, 25 4 ज़ार क्या होता है? 100। अब देखते हैं 5 2 ज़ार क्या होता है? 10। 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 10 × 10, 10 10 से क्या होता है? 100। सही हो गया इसका मतलब। बात क्लियर हो गई। मैंने दो रूल्स बता दिए आपको बहुत आसान से, कि अगर दो बेस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स जो भी होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। बेस एक दफ़ा लिखा जाएगा, बेस एक दफ़ा लिखा जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 12। दूसरा सवाल मैंने बताया कि अगर बेस अलग अलग हों और पावर्स बिल्कुल एक जैसी हों, जैसे 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो चूंकि पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और इन दोनों की पावर 3 मिला के, इसको कहते हैं होल टू द पावर 3। ठीक है, बस इसी में पूरी एक्सरसाइज है ये मल्टीप्लाई की। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं 2 4 सवाल बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं। इसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो इंडेक्स में मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है वो इंडेक्स प्रोडक्ट लॉ कहलाता है। अच्छा जी, आगे चलिए। 5/7 5/7 सेम बेस है, क्या बनेगा ये? 5/7 की पावर 2 + 4, दिस इज 5/7 की पावर 6। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिलहाल इसको और आसान छोटा नहीं करना, फिलहाल ये आंसर हो गया आपका। ये देखें कितना आसान है। 1/7 1/7 5/7 5/7, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे।
खत्म हो गई बात। माइनस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई है, ये माइनस तो इसका जाती है, ये माइनस के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब दिखाऊंगा कैसे होगा, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये होगा 1/7 की पावर 5। सवाल तो उतरा हुआ है ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 1/7 की पावर 5 + 5। बेस सेम हो ना तो पावर ज़ेड हो जाती है। फिर मल्टीप्लाइड बाय -5/7 की पावर 8 + 8। ये हो जाएगा 1/7 की पावर 10 इंटू -5/7 की पावर 16। बस बस आंसर आ गया। कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। इसको देखते हैं। हाँ ये देखें, इसमें 3 दफ़ा है। पी वाला कराता हूँ अभी मैं, पहले ये रहा देख लें। 3 दफ़ा वाले कुछ भी नहीं है। -1/3 की पावर क्या होगी, 6 + 5 + 3, यानी -1/3 की पावर 6 और 5 11 और 4 15, नहीं 3 14। ठीक है। अब ये अगर नंबर्स नहीं है, लेटर्स हैं, तो अगर सेम लेटर्स हैं तो वही बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे। देखें करके देखते हैं। p की पावर 6 और p की पावर 7 दोनों का बेस सेम है, तो p की पावर 6 + 7, p की पावर, अच्छा स्मॉल बनाते हैं, p की पावर 13। इसमें क्या होगा, देखें p और p सेम है, p की पावर 2 + 5 हो जाएगा ये दोनों मिला के, और q किसी से नहीं मिलता जुलता है ना, तो q की पावर 7 हो जाएगी। अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे, p की पावर 7 इंटू क्यू की पावर 7। अब यहाँ पे दूसरा रूल अप्लाई होगा कि जब पावर सेम है तो हम यूँ कर सकते हैं, p इंटू क्यू की पावर 7। ये दो दो रूल्स अप्लाई होगा इसमें, दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। पहले जहाँ बेस सेम थी उसको हमने ऐसा कर लिया, p की पावर 2 p की पावर 5 p की पावर 7 बन गई। लेकिन देखा तो आखिर में दोनों की पावर सेम हो गई, 7 7। जब पावर सेम होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर से मल्टीप्लाई करके बाहर एक, ये मल्टीप्लाई में ही होगा, बता रहा हूँ मैं बार बार, मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने माशाल्लाह काफ़ी सारे सवाल करा दिए आपको। थोड़ा सा मैं ये देखें, 9th क्वेश्चन में 9 देख लें, कौन सा देख लें। 9 में x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, सब अलग अलग बेस हैं लेकिन पावर तीनों की सेम है। जब पावर सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर के बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x इंटू वाई इंटू जी और सबकी पावर 5। इसमें ये दो x सेम है और ये दोनों y सेम है, आसान होगा। x इंटू, नहीं पावर से बेस सेम है ना, x की पावर 5 + 2 इंटू वाई की पावर 6 + 7। अब जो भी आंसर है आप आंसर लिख दीजिएगा, x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 13। पावर सेम नहीं है तो अभी और कुछ आगे हो नहीं सकता, पावर सेम होती है तो हम सोचते आगे कुछ करने को। ठीक है जी, ये आंसर खत्म हो गया। इसमें देख लेते हैं, वेरीफाई दैट, साबित करें कि ऐसा ही है। तो 2 इंटू 3, तो ये देखें ना इसका जवाब कैसे होगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 5। क्या ये वाकई ऐसा है? तो करते हैं हम। जब दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो हम उनको ब्रैकेट में करके पावर बाहर लगा सकते हैं, और 2 3 क्या होता है, 6 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 5, और हम कहेंगे वेरीफाइड। इसमें वेरीफाई करना है तो वेरीफाइड कर दें। फिर p की पावर 7 इंटू क्यू की पावर 7 इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू। जब p q लिखा है इसका मतलब है p इंटू क्यू लिखा है, p इंटू क्यू की पावर 7। तो हमें पता है कि जब पावर सेम होती है तो हम अंदर वाली बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एक दफ़ा लगा देते हैं।
वेरीफाइड। हो गई बात सारी। यहाँ भी ऐसे ही है, देखिए 8 और 4 मिलके 12 बन जाएंगे। इसके दूसरे पेज से भी कुछ सवाल थे, एक नज़र देख लेते हैं, आपको कोई मुश्किल तो नहीं है। जी ये साबित कर लेते हैं, बहुत आसान है कि दोनों की पावर सेम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -1/8 मल्टीप्लाई बाय -3/5। पावर्स दोनों की सेम है तो एक दफ़ा पर आ जाएगी। क्या है बराबर है 3/40 की पावर 16 के। 16 है 6 है, देखना पड़ेगा, ये गड़बड़ लग रही है मुझे, ये 16 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, हो नहीं सकता ना वरना। अब देखिए जब दो माइनस आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको देख लें पहले, छोड़ दें इसको छोड़ दें, है ना 6 है। ये देखें दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब ये रह गया 1/8 इंटू 3/5 की पावर 6 इक्वल्स टू 3/40 की पावर 6। देखें इसी स्टेप से कीजिएगा जिन स्टेप से मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप अपने तरीके से जल्दी जल्दी में कर लें। ठीक है, एक लाइन में दो इक्वल्स टू हम नहीं लगाते, तो पहले वाली इक्वल्स टू को हम दैट गिव्स कर देते हैं, एरो बना देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एक इक्वल्स टू यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3, 8 5 40 की पावर 6 इक्वल्स टू 3/40 की पावर 6। वेरीफाई। ठीक है बच्चों, तो ये देखें पूरी 4.2 हमने सॉल्व कर लिया। अब आप जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, मैं जब तक 4.3 भी सॉल्व करके आपको भेजता हूँ कि सेम प्रिंसिपल्स हैं, ये मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही आपको भी समझ में आ जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। अब आपके साथ मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।